बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास है माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल भी एक स्ट्रक्चर है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और ये हमारे पास साइटोस्केलेटन की एक किस्म है। तो आए उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह मौजूद होता है, कहाँ पर मौजूद होता है और उनका फंक्शन क्या है, केमिकली उनकी कंपोजिशन वो क्या है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग अनब्रांच्ड हालो ट्यूब्यूल्स। ये किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये हालो स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, तो ये हमारे पास एक हालो स्ट्रक्चर है और इस एक हालो स्ट्रक्चर को माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल बहुत सारे वो मिलते हैं आपस में, और इस तरह के एक लॉन्ग अनब्रांच इन हालो ट्यूब्यूल्स वो बनाते हैं जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और उनका काम क्या होता है वो आगे हम वन बाय वन उनको हम डिस्कस करते हैं। अनब्रांच हालो ट्यूब्यूल्स, और ये 24 नैनोमीटर से लेकर 25 नैनोमीटर तक इन डायमीटर, मतलब उनका कुतर होता है, ठीक है। एंड सेवरल माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड विद 6 नैनोमीटर थिक। ये सेवरल नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं और थिकनेस उनकी 6 नैनोमीटर वो होती है। मतलब ये हालो अनब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ही फैल चुका होता है। और ये देखिए उनका स्ट्रक्चर है। तो ये आपको एज ए सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो इस तरह सिलेंडर लाइक हालो ट्यूब्यूल्स की शक्ल में ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। ट्यूब्यूल की केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि कौन कौन से केमिकल चीजें मिलके हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं और हालो अनब्रांच स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर बनाता है, जो कि जिनका काम होता है मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और इसके अलावा स्ट्रेंथ देना, सेप्रोसिस करवाना। तो ये हमारे साथ किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? मोस्टली ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ट्रेस अमाउंट ऑफ आरएनए माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर मौजूद होता है। केमिकली प्रोटीन यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ट्रेस अमाउंट ऑफ आरएनए से मिलकर बने होते हैं। दे फर्स्ट सीन इन द स्पाइंडल ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। जो स्पाइंडल सेल्स हमारे पास होते हैं जिसमें एक सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो इसी दौरान हमने देखा कि सेल के अंदर कुछ सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर थे, तो इसको हमने नाम दिया माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। उनके फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल्स। ये मूवमेंट जब हो रहे होते हैं एक चीज का सेल के अंदर दूसरी जगह जाना, तो इसमें भी हमारे साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेके जाते हैं जहां पर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट फंक्शन वो परफॉर्म करना होता है और सेल को अलाइव रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, तो क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो इसी तरह क्रोमोसोम भी जो है वो डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फर्टिलाइजेशन होती है, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है, तो इसमें हम ये बात करते हैं कि एक कुछ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो मेल से होके आते हैं और कुछ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो फीमेल से होके आते हैं। तो ये कौन डिवाइड करता है, उसमें कौन वो हेल्पफुल है, कौन उसको एक सेल से दूसरे सेल तक लेके जाते हैं, तो ये इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व हैं, माइक्रोट्यूब्यूल इसमें हेल्पफुल है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व है, उसमें भी हेल्प करता है कि एक जगह से वो दूसरी जगह, यानी मतलब फॉर एग्जाम्पल एक सेल से वो दूसरी जगह क्रोमोसोम को वो ले जाए। या विद इन सेल अगर किसी भी कहीं पर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसको भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करता है कि वो एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह वो ले जा सके जहाँ पर वो उसकी ज़रूरत हो, जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट्स हो। उनका फंक्शन है दे फॉर्म द स्पाइंडल फाइबर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। जब एक सेल डिवाइड हो रहा हो तो इसमें क्रोमोसोम भी जो है वो डिवाइड होते हैं, मुख्तलिफ उनके जो कंटेंट होते हैं, उनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो इसकी दौरान स्पाइंडल फाइबर जो है वो बनते हैं, और इस स्पाइंडल फाइबर्स के नतीजे में क्रोमोसोम जो है वो हाफ क्रोमेटिड्स एक सेल के अंदर चले जाते हैं और हाफ क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम के वो डिवाइड होकर दूसरे सेल के अंदर चले जाते हैं। तो ये स्पाइंडल फाइबर्स जो है ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स वो जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है।
तो ये देखें, ये हमारे पास स्पाइनल फाइबर्स हैं और ये यहाँ पर जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये हमारे पास एस्टर्स हैं। और इसी के नतीजे में अगर यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम ड्रॉ करता हूँ इस तरह, ठीक है। तो अगर एक क्रोमोसोम है, एक यहीं पर एक क्रोमोसोम है, तो इसी स्पाइनल फाइबर्स के नतीजे में ये क्रोमोसोम यहाँ पर इस तरह डिवाइड होगा और ये क्रोमोसोम इस तरह डिवाइड होगा। कुछ हाफ क्रोमोसोम इस तरफ आ जाएंगे और ये हाफ वाले जो क्रोमैटिड्स हैं उस तरफ चले जाएंगे। तो इसी के नतीजे में हमारे पास क्रोमोसोम्स की मूवमेंट जो है वो होगा। और इस मूवमेंट को कौन करवा रहा है? हमारे पास कौन, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व है, इसमें स्पाइनल फाइबर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट उनका फंक्शन है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल्स। ये हमारे पास ये एंड फ्लैजेला जो होते हैं ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं बैक्टीरिया के अंदर, पैरामीशियम वगैरह जो छोटे छोटे जरसूमे हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर ये एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन है, उसको एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन इस्तेमाल करता है। सीलिया और फ्लैजेला में कुछ फर्क नहीं है, केमिकल कंपोजिशन भी एक ही है, लेकिन सीलिया जो है ये तादाद में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखें ये तादाद में बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ अगर बैक्टीरिया सेल है तो बैक्टीरिया सेल के ऊपर बहुत सारा वो सीलिया जो है वो मौजूद है, और फ्लैजेला वो एक तादाद में होगा, कुछ 2 होंगे, 3 होंगे, इस तरह ज़्यादा नहीं होगा, मतलब काउंटेबल होंगे। और जो सीलिया होते हैं वो अनकाउंटेबल हो सकते हैं, मतलब उनको हम शुमार नहीं कर सकते। दोनों की जो फॉर्मेशन है वो सेम है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और फ्लैजेलिन प्रोटीन कौन है? वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है। एंड सेंट्रियोल की फॉर्मेशन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स वो मुआविन है। जो उनका फंक्शन है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू मेंटेन सेल शेप। बिल्कुल ये जो है ये हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को कि वो अपनी मेंटेनेंस को बरकरार रखे, अपनी शक्ल को बरकरार रख सके। फॉर एग्जांपल मैं एक सेल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक सेल है, ठीक है। यहाँ पर उसका न्यूक्लियस है, मतलब ये यूकैरियोटिक सेल है क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस ड्रॉ की। तो ये कैसे उनकी शक्ल को वो मेंटेन रखता है? फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। मैं ड्रॉ करता हूँ, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? उसके शक्ल को उन्होंने मेंटेन रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास गोल्जी बॉडीज हैं, तो गोल्जी बॉडी अगर यहाँ पर मौजूद है, कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको इस माइक्रोट्यूब्यूल्स ने अपनी जगह पर स्टे रखे हुए हैं कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह इन चीज़ों की मूवमेंट होगी तो यहाँ से जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मौजूद है तो ये भी इस सेल के अंदर इस तरह की मूवमेंट कराएगा और इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होके वो रहेगा। लेकिन ये यहाँ पर ही मौजूद है और इस की मौजूदगी की वजह से सेल को जो है वो एक खास शेप वो दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह सेल के अंदर बहुत सारी और भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, वो भी इस तरह के फॉर्म में जो है वो मौजूद होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह सेल को एक खास शेप वो देता है और इसलिए हम कहते हैं कि दे प्रोवाइड सपोर्ट टू मेंटेन सेल शेप, ठीक है। इसके अलावा ये उनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, मिक्स स्ट्रक्चर्स, जैसे सीलिया की है मैंने बात की, फ्लैजेला की मैंने बात की, सेंट्रियोल्स की मैंने बात की, तो ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि इन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, इन स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। इसके अलावा ये साइक्लोसिस मूवमेंट करते हैं। साइक्लोसिस कहते हैं द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये साइटोप्लाज्म है तो इस तरह की मूवमेंट होती है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह वो होमोलॉगसली वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स करवाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ मिनरल्स ज़्यादा है, ठीक है, क्या चीज़ें हैं? मिनरल्स हैं। अगर साइक्लोसिस होगी तो अगर यहाँ पर मिनरल्स की ज़रूरत है तो यही मिनरल्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है एक ऑर्गेनेली को तो वो पूरा होगा, किसकी वजह से? हमारे पास साइक्लोसिस की वजह से। अगर साइक्लोसिस ना होगी तो फिर जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनेलीज हैं, अगर ज़रूरत है
एक चीज़ की, तो जो चीज़ें हैं, जो वाटर है, मिनरल्स हैं, साल्ट्स है, एडिसिट्रा वगैरह है, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा सेल के अंदर इक्वली। तो इस सर्कुलोसिस की वजह से चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली सेल के अंदर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्लास माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये कहाँ पर मौजूद होता है, किस तरह मौजूद होता है, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उनकी फंक्शन क्या है। तो इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। For watching. Thanks for watching. Learn an easy and understandable way.